11 का समांतर श्रेणी का लेसन चला। प्रश्नावली आपके पास 9C है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दे दिया कि इसका 22 पदों तक का योगफल बताइए। योगफल बताना है। पहला पद दिख रहा है कितना 5। पहले पद को आप ऐसे दिखाते हैं। यहाँ है डी मतलब दूसरे में से पहले को घटा लीजिए यानी 3। तो यस 22 पूछ रहा है। 22 पदों तक का योगफल। फार्मूला था Sn is equal to n upon 2a n minus 1 into d। इसी फार्मूले करते हैं तो यस यानी यस 22 कर दीजिए। 22 बटा में 2 गुणते a यानी 5, 22 ऋण 1 गुणते d की जगह पे 3 कर दीजिए। ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 21, 63 कर सकते हैं। 11 गुणते 73 तो आप गुणा कर सकते हैं। 11 में 73 का करेंगे तो ये हो गया कितना 11 में 73 का करेंगे तो 803। कितना होगा गुणा करने पे 803। तो ये इसका योगफल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसी का b भाग दिया गया। ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि 3 9 बटा में 2 धन 6 धन 15 बटा में 2 धन डाटा डाट कितने पदों तक का योगफल। तो कह रहा है 25 पदों तक का। इसमें कह रहा है कि 25 पदों तक का योगफल बताना है। 25 पदों तक का योगफल बताना है। आपने कहा कि पहला पद दे दिया 3 डी की जगह पे 9 बटा में 2 ऋण 3 कर सकते हैं। 6 यानी 3 बटा में 2 हो गया। S 25 पूछ रहा है। 25 पदों तक का योगफल। फार्मूला कहता है कि Sn is equal to n upon 2a n minus 1 into d कर दीजिए। तो यस 25 हो जाएगा। 25 बटा में 2 कर सकते हैं। 2a 25 ऋण 1 गुणते d यानी 3 बटा में 2 कर लीजिए। 25 बटा में 2 कर सकते हैं। 6 24 हो गया। 24 को 2 से करा दीजिए। 12 36 कर सकते हैं। तो यहाँ 25 बटा में 2 हो गया। गुणते इसको जोड़ लीजिए तो 36 में से 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40 2 42 कर सकते हैं। 2 से कटा दीजिए 21। तो 25 में अगर हम 21 का गुणा करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है कितना 525। गुणा करने पे कितना आया 525। ये है इसका आंसर। आप इसको ध्यान से नोट कर लें। नेक्स्ट इसी का सी भाग आप देख रहे हैं। सी में कह रहा है पहला पद दे दिया -8। डी का मतलब दूसरा ऋण पहला करते हैं तो ऋण 6 धन 8 यानी 2 हो गया। S 13 पदों तक का योगफल पूछ रहा है। फार्मूला है Sn वाला n upon 2a n minus 1 into d होता है। यस 13 कैसे आएगा तो जहां जहां n है वहां 13 रख दीजिए। a दिया गया b दिया गया सबकी वैल्यू रखते हैं तो यस 13 हो जाएगा। 13 बटा में 2a यानी कि ऋण 8 कर लीजिए। 13 ऋण 1 d यानी कि 2 कर सकते हैं। तो ये 13 बटा में 2 हो गया। ऋण 16 12 गुना के 24 कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 13 बटा में 2 गुणते 24 में से 16 को घटा लीजिए तो 8 हो गया। इसको करा देते हैं 4 तो 13 चौके 52 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसका डी भाग आपके सामने दिया गया है। क्या तो √2 और प्लस है √2 माइनस 1 √2 1 माइनस √2 कर सकते हैं। प्लस अगला दिया गया √2 1 माइनस 2 √2 प्लस डाट कहता है कि कितने पदों तक का योगफल बताइए। तो आपसे कह रहा है कि 21 पदों तक का योगफल क्या होगा। पहला पद दिख गया √2 डी मतलब पहले आप इसको गुणा कर लीजिए। √2 माइनस 2 दूसरा पद हो गया। ये में से पहला पद घटाएंगे इसको गुणा कर लिया तो ये दूसरा पद है टोटल और पहला पद घटाते हैं तो यह कट गया। डी की वैल्यू -2। S 21 पूछ रहा है। Sn is equal to n upon 2a n minus 1 into d। तो जहां जहां n है वहां 21 रखेंगे। a दिया गया d दिया गया चलिए रखते हैं। तो यस 21 बटा में 2a यानी √2 कर दीजिए। 21 ऋण 1 d की जगह पे ऋण 2 कर दीजिए। यहाँ 21 बटा में 2 हो गया। 2 करने में 2 ये हो गया 20 दुना के 40 ऋण 40 कर सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन करते हैं तो 2 बाहर आएगा तो √2 और ये 20 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए। 21 करने में 2 ऋण 20 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसी का ई वाला भाग। ई वाले में आप देखिए पहला पद दे दिया a प्लस बी।
दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो डी आएगा, 2a दूसरे में से पहला घटाते हैं तो पहले का चिन्ह बदलेगा, यानी डी की वैल्यू a माइनस बी। एस एन पूछ रहा है, फार्मूला आपके पास है एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। n की जगह पे n ही रहेगा, 2a की जगह पे a प्लस b है, n माइनस 1 d की जगह पे a माइनस b है। अगर हम लोग इंटू करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 2a 2b, a से इंटू करेंगे तो n माइनस 1 a, b से करेंगे तो माइनस n माइनस 1 d कर सकते हैं। अब कुछ अगर व्यवस्थित करना है तो देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें हमको a कॉमन दिखा, अगर a कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बचा और यह ब्रैकेट, इनमें और इनमें अगर हम b कॉमन करते हैं तो यहाँ 2 माइनस n प्लस 1, यानी आपने कहा कि यह रिजल्ट n प्लस 1 हो गया a, यहाँ करेंगे तो यह हो गया 3 माइनस n b, तो यह है इसका योगफल। अगले में भी हमको कुछ ऐसा ही करना है, पहला टर्म n माइनस 1 अपान n मिला, d की जगह पे से दूसरे में से हम पहले को घटाते हैं, एलसीएम ले लीजिए, n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, n से n कट गया, माइनस 1 अपान n, ये d हो गया। n पदों का योगफल करना है तो एस एन हमारे पास है n अपान 2a, a की जगह पे आपने a की वैल्यू रखा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस 1 अपान n, यहाँ ऐसे हो गया। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो n अपान 2 करके n लघुत्तम ले लीजिए, तो यहाँ 2n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, n अपान 2 कर लीजिए, 2n में से n गया 1, n माइनस 1 अपान n, ये कट जाएगा, 1 अपान 2 n माइनस 1, ये है इसका योगफल। नोट कर ले। आप इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें समस्या हो गई है, जो इसके बीच का जो गैप है वो गैप समान नहीं है, जब समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। लेकिन आपने कहा कि अगर हम कुछ ऐसे करें, देखिएगा ध्यान से, हम एक एक पद छोड़ के अगर हम ऐसे उनको बनाते हैं, देखिए एक एक पद छोड़ के हम एक साथ लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 3 के साथ 8 ले लीजिए, 8 के बाद 1 छोड़ के 13 ले लीजिए, 13 के बाद 18 ले लीजिए, ऐसे डाटा हम करें और सुनिएगा। और जो छूटा हुआ पद है उनको भी अब क्रम से लिख लें, 4 9 14 19 डाटा। तो अब इसमें थोड़ा सा हम ये करना चाहते हैं, अंतर 5 अंतर 5 घटाते 5, इसमें अंतर हमको दिखा कितने का अंतर है, 5 5 5। अब ये एक समांतर श्रेणी फिक्स है और ये हमें करेगा कि पूरे जो क्वेश्चन था 20 पद थे तो हमने उनको बांट दिए, एक एक छोड़ के चल रहे हैं। इसका मतलब इसमें 10 पद हैं तो इसमें भी तो 10 पद हैं, 10 का पेड़ बना लिया। अब हमने कहा कि जब 10 का है तो यह एक समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, तो इसके 10 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, इसके 10 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, जोड़ देंगे तो पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। 10 पदों का योगफल हो जाएगा 10/2 n अपान 2a, a की जगह पे 3 है, 10 ऋण 1 यानी n ऋण 1 उल्टे d की जगह पे 8 में 3 गया 5, इसको निकालते हैं n अपान 2, इसमें भी 10 पद हैं, 2a यानी 4, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 कर लीजिए, हल करते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, 9 बचे 45 कर सकते हैं, ये हो गया 5 8, 9 बचे 45 कर सकते हैं। आपने कहा कि 5 जोड़ लीजिए इसको तो 51 हो गया जोड़ने पर, और ये हो गया 5, इसको जोड़ लेते हैं तो 53 हो गया, दोनों में से 5 कॉमन करेंगे 51 हम 53 लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 5 इनको जोड़ लेते हैं 104, अब 5 से पूरा करें 5 के 20, 5 कम 5, यानी इसका योगफल क्या आ रहा है 520 आ रहा है। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो दिया गया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, अंतिम पद को आप Pn बोलते हैं जो रियल कर रहा है, और इसका योगफल है Sn, कितना कर रहा है S है इसका योगफल। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांतर को आप D से डिनोट करते हैं, D आपको इतना प्रूव करना है, सर्वांतर को ये प्रूव कर दीजिए जब ये सब दिया गया है, आपने एक्चुअली कोई बात नहीं है। हम जानते हैं Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Pn की जगह पे l a दिया गया है, n माइनस 1 इंटू डी, आपने कहा a इधर लाते हैं तो l माइनस a, n माइनस 1 इंटू डी,
तो d की वैल्यू l माइनस ए अपान में आ जाएगा n माइनस 1 इक्वेशन फर्स्ट। इससे जो प्रूव करना है उसकी तुलना करते हैं। तो आपको एक छोटी सी क्वेश्चन प्रोडक्ट दिख रहा है कि n को हटा न दीजिए क्वेश्चन से, अगर n हट जाएगा तो लगभग प्रूव हो सकता है। हमने कहा कि हम एक छोटा सा चीज और जानते हैं, Sn योगफल होता है छोटा वाला n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बोलते हैं। Sn को कहा कि यस कह दीजिए, योगफल यस है तो 2 इधर जाएगा तो 2s n a प्लस l बोल सकते हैं। तो 2s अपान a प्लस l ये हो गया n इक्वेशन सेकेंड। आपने कहा कि समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग बात करें तो n का ये वाला मान समीकरण 1 में रख दिया जाए यहाँ पे। तो चलिए आपने कहा d इज इक्वल टू l माइनस a और n की जगह पे यहाँ पे ये रखते हैं तो 2s आप लिख सकते हैं l प्लस a माइनस 1 ना। आप इसको यहाँ गुणा करते हैं फिर ये ऊपर जाता है। तो आपने कहा कि d इज इक्वल टू l माइनस a l प्लस a और 2s और l प्लस a हो गया। आपने इसका गुणा किया यहाँ और अपान वाला ऊपर गया तो d इज इक्वल टू एक बार माइनस एक बार प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2s l प्लस a और आप ध्यान दे रहे हैं तो यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि एक यह श्रेणी दे दिया गया, इसके कितने पदों तक का योग 72 होगा। आपने कहा कि हमको पहला पद तो दिखा 17, डी की जगह पे 17 में से 15 घटा दीजिए ऋण 2। मान लेते हैं n पदों को जोड़ते हैं तो उसका योगफल तो होता है n पूछ रहा है, तो कितने पद थे ये पूछ रहा है। आपने कहा Sn होता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। चलिए रखते हैं तो ये हो गया 72 n/2 कर दीजिए 2a यानी 17 n माइनस 1 डी की जगह पे ऋण 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 72 n/2 17 गुना के 34 ऋण 2 या धन 2 कर लीजिए। 72 बराबर n बटा में 2 34 2 36 हो जाएगा 2n हो जाएगा। 2 कामन करते हैं, 2 कामन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 18 ऋण n हो गया। 2 से 2 कर दिया। यहाँ हो गया 72 n का गुणा करते हैं 18 n का वर्ग, सबको इधर ले आइए n का वर्ग 18 n धन 72। 72 को तोड़िए 18 लाना है 12 और 6 72 12 और 6 ले सकते हैं। तो n का वर्ग 12n 6n धन 72 n कामन तो n ऋण 12, यहाँ आपके पास ऋण 6 कामन तो n ऋण 12। दोनों कोष्टक को आप कामन करते हैं सेम है तो जो बच गया वो अगले कोष्टक में आ जाता है यानी n ऋण 6। तो n के 2 मान, इसको 0 के साथ लेंगे 6, इसको 0 के साथ लेंगे 12, तो n के कुल कितने मान होंगे 2 6 और 12। कुछ लोग कहते हैं कि n 6 पदों का योगफल 72 है और 12 का भी योगफल 72 है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका रीजन सुन लीजिए। 6 पदों का योगफल 72 होगा, लेकिन 6 पदों के बाद अगले जो 6 पद आ रहे हैं टोटल 12 करने के लिए 6 पदों का योगफल 72 है। अगले 6 पद करेंगे तो ना टोटल 12 होंगे, तो अगले 6 पद जो आ रहे हैं उनका योगफल 0 है, तभी टोटल 12 पदों का योगफल भी क्या होगा 72 होगा। नोट कर ले। क्वेश्चन है 5वें का ए। कह रहे क्वेश्चन में कि 1 से लेके 2001 के बीच की, 1 से लेकर के जो विषम संख्याएं हैं, तो हमने कहा कि 1 से चलेंगे तो पहले विषम संख्या आएगी, इनके बीच की पूछ रहा है तो 3 5 7 9 1999। इनका योगफल पूछ रहा है। योगफल के लिए पदों की संख्या मालूम होना चाहिए, कुल कितने पद हैं। तो आपने कहा कि पहला पद d की जगह पे 5 ऋण 3 यानी 2, अंतिम पद हमको tn दिखा इतना। हमने कहा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn हो गया a n माइनस 1 और a d हो गया। आपने कहा कि यह 3 2n माइनस 2 कर लीजिए, ये हो गया 2n प्लस 1 इधर आएगा तो 2000 n बराबर 1000। यानी आपने कहा कुल कितने पद हैं तो 1000 पद हैं, तो 1000 पदों का योगफल पूछ रहा है। हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखिए ये l का काम कर रहा है, ये a है और n हमको मालूम है, तो यस 1000 बटा में 2, a की जगह पे 3 और l हो गया ये
ये हो जाएगा 1000 बटा में 2, जोड़ लेते हैं तो देखिए 2002 जोड़ने पे कितना आया 2002 आया, कटा दीजिए 2 से 1001 लिख के 3 जीरो बढ़ा दीजिए तो इसका योग कितना होगा, इतना इसका योग हो जाएगा। नोट कर लें। यहाँ देखिए आपने ध्यान में लिया है ये +1 है, +1 इधर आएगा तो एक कम हो जाएगा 1998 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 1998 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो हो गया 9 18 9 18 और 9 इतने पद हैं। अब इतने पदों का योगफल करना है तो बस यहाँ पे चेंज कर दीजिए और ये पद की संख्या है, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं ये इतना हो गया। अब आपको 999 गुणते 101 गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो आपके पास इसका गुणनफल ये हो गया, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 से लेके 200 के बीच में जो सम संख्याएं हैं तो सम संख्या में 102 104 106 और इसके पहले जो सम संख्या है 198 कहता है इसका योग क्या होगा। तो पहले आपने कहा क्या मालूम है तो ये a हो गया, d की जगह पे 2 हो गया, 104 में से 102 हो गया और अंतिम में दिख रहा है 198। तो हमारे पास फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 198 a की जगह पे 102 n ऋण 1 गुणित d की जगह पे हमारे पास 2 है तो 198 102 2 यानी ऋण 2 कर दीजिए तो 198 2 यहाँ घटा दिया धन 100 इधर आएगा तो 98 बचेगा तो n बराबर आपने कहा कुल कितने पद हैं तो 49 पद हैं। अब 49 पदों का योगफल निकालना है तो यस 49 हो जाएगा 49 बटा में 2 a प्लस l छोटा वाला योगफल का सूत्र लेते हैं। a मालूम है 102 अधन l मालूम है 198 तो 49 बटा में 2 कर लीजिए, इसको जोड़ते हैं तो 200 300 हो गया। अब आप 49 गुणते 2 से कटा दीजिए 150 तो इसको गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं इसको तो इसका गुणा किया तो गुणनफल आपके पास 7350 आया तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। इसी के सी वाले भाग पे, सी वाला भाग कहता है कि 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। 2 से कटे या तो 5 से कटे, 1 से लेकर 100 तक में। तो आपने कहा 2 से अगर विभाज्य की बात किया जाए कि जो 2 से कटता है तो आपने कहा कि 2 4 6 8 100 हो जाएगा। हमने कहा कि इसका पहला पद 2 d की जगह पे 2 और ये Tn है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो ये हो गया 100 2 n ऋण 1 d की जगह पे 2 कर दीजिए 100 2 2 यानी ऋण 2 यानी n बराबर 2 से कटने वाले 50 पद हैं तो इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो इनका योगफल हो जाएगा, मान लीजिए S1 करते हैं, 2 से कटने वाले का योगफल निकालते हैं तो 50 बटा में 2 a धन l, a की जगह पे यह 2 और l हो गया ये तो यह हो गया 25 गुणते 102 तो 25 गुना के 50 और ये 25 2 से कटने वाले का योग आ गया। हम कहें कि 5 से विभाज्य हो, 2 या 5 से कट रहा था ना तो 5 से विभाज्य की बात करें तो 5 से विभाज्य को अगर बोले तो 5 10 15 20 डाट 100 हो सकता है। हमने कहा कि इसमें पहला पद 5 दिखा, d की जगह 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये Tn है इतना तो आपने कहा कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो ये हो गया 100 5 यानी ऋण 5 कट गया। n बराबर 5 से कटने वाले 20 पद हैं तो इन 20 पदों का योगफल निकालते हैं तो 20 पदों का योगफल निकालेंगे तो 20 बटा में 2 हमने अब संकेत माना है कि S2 5 S2 जो है 5 अलग भाग है n अपान टू a और प्लस l कर दीजिए तो ये करके 10 गुणते 105 तो 105 पे 1 जीरो बढ़ा दीजिए ये 5 वाले का योग आ गया। आपने दोनों को अगर देखा तो इसमें कुछ ऐसे भी पद हैं जो 2 और 5 के अलावा कट रहे हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ 10 हो सकता है, दोनों में देखिए 10 दिख रहा है, आगे इसमें 20 दिखेगा इसमें 20 दिख रहा है। कुछ ऐसे पद हैं जो दोनों में कॉमन है। हमने कहा वो किससे कट रहे हैं 2 और 5 के अलावा तो आपने कहा कि 10 से विभाज्य हैं 10 20 30 40 100
2 और 5 से जो विभाज्य वाले पद हैं वो 2, 5 के अलावा 10 से कट रहे हैं। 10 से कटने वाले कौन कौन से पद हो गए, तो ये हो गया। इनका भी योगफल निकाल, इसको तो काउंटिंग करने की जरूरत है नहीं, इगन कितने हैं 10, 20, 30 ऐसे चलेंगे 100 तक, तो 10 पद दिख गए। हमारे पास पहला पद a, d की जगह पे 10 और पदों की संख्या भी 10 है, तो 10 पदों का योगफल निकालना लीजिए। s 10 हो जाएगा n/2 n/2 ब्रैकेट में a की जगह पे 10 है और l की जगह पे 100 हो गया, तो ये हो गया 5 गुणते 110 यानी 550 बोलेंगे। जो हमारा अभिष्ट योगफल है वह 2 और 5, 2 या 5 से करना चाहिए, 10 से नहीं करना चाहिए। तो 2 और 5 के योगफल में से 10 के योगफल को घटा दीजिए, तो हमारे पास 2 वाले का योगफल s1 माना है, s2 माना है और s10 माना है। चलिए 2 से कटने वाला हो गया 2550, 3 से कटने 5 से कटने वाला हो गया 1050 और ये 550 घटा दीजिए। इनको जोड़ लेते हैं 0, 5 1 6 3600 में से 550 घटाएंगे तो 50 5 0 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 3050। इसका अभिष्ट आंसर है जो 2 या 5 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। क्या है कि 2 और 100 के बीच की उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से कटती है। 2 और 100 के बीच में उन संख्याओं का योगफल बताना है जो 3 से कटती हैं, विषम संख्याएं। तो हमें 3 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो सम संख्याएं भी होती है, जैसे 3 6 नहीं लेना है, तो पहला विषम संख्या 3 के बाद 9 के बाद 15 ऐसे डाट लास्ट वाला पद 99 हो जाएगा। इनके बीच में ये जो विषम संख्या है। अब कहता है कि पहला पद आपको मिला 3, डी की जगह पे 9 ऋण 3 6 हो गया और ये tn है 99। पदों की संख्या निकाल लिया जाए तब तो योग बता सकते हैं। तो संख्या के लिए tn होता है a + n-1 × d, तो ये 99 हो गया। a हो गया n ऋण 1 गुणित d यानी 6, तो 99 3 6 यानी ऋण 6 कर लीजिए, तो 99 6 यानी ऋण 3 इधर आएगा 102 6n, तो n बराबर 102 को आप 6 से भाग दे दीजिए, 6 एकम 6 4 हो गया 42 6 सत्ते 42 यानी 17 पद हैं। अब 17 पदों का योगफल बताना है, तो योगफल हो जाएगा 17/2 कोष्ठ में a धन l, a और ये l, तो a धन l लिखते हैं, तो ये हो गया a धन l। तो यहाँ हो गया 17/2 गुणते जोड़ दीजिए 102, तो 17 गुणते 2 से कटा देंगे 51, तो 17 में आप 51 से गुणा कर लीजिए, तो 51 से गुणा करते हैं तो 35 3 8 यानी हमारा 7 6 8, यानी आपके पास आंसर है इसका, ये है इसका योगफल, नोट कर लीजिए। कर दिया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।